मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुशनसीबी का मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा यार है हीरा।
अब तो बन गई, अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं इंद्रर्को रागार्को व्यवस्थितो तयोर्नवशम् आगच्छतो भयस्य परिपन्थिनो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्री भगवान कहते हैं इंद्रियां अपने काम करती रहेंगी, तुम ना भी चाहो तो आंख सामने आया दृश्य देखेगी, बशर्ते तुम अंधे नहीं हो तो, तुम्हारी आंख में मोतिया नहीं है तो आंख ना चाहे भी अपना काम करती रहेगी, दृश्य देखती रहेगी। अगर तुम बहरे नहीं हो तो तुम्हारे कान ना चाहते हुए भी वातावरण में होते हुए ध्वनियों आवाजों को सुनती रहेगी। तुम्हारी अगर जुकाम नहीं है, तुम्हारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी नाक खुशबुएं लेती रहेगी, गंध और दुर्गंध दोनों लेती रहेगी, और तुम्हारी जीभ निरंतर स्वादों की ओर लपकती रहेगी, और तुम्हारी त्वचा गर्मी में सूती और सर्दी में ऊनी कपड़ों की तलाश करती रहेगी। इंद्र से इंद्र को रागा रागो व्यवस्थित हो, और बिना चाहे ही तुम्हारे भीतर किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या उठती रहेगी। तयोर नवशः गच्छतो, श्री भगवान कहते हैं अर्जुन तयोर नवशः गच्छतो, ये जो शरीर के जोर हैं तयोर नवशः गच्छतो, तुम इनके वश में मत आओ, और अगर तुम इनके वश में आ गए हयस्य परिपन्थिनो, तो तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ श्री भगवान संयम का संदेश देते हुए आप सब सदग्रस्तों के बीच में संयम का परिचय देते हुए मन की साधना, तन की साधना, यानी मन का संयम, तन का संयम, वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम, विचारों का संयम। अगर गृहस्थी के जीवन में संयम है तो महाराज उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ प्राप्य है। लेकिन अगर अपने घोड़े तुमने दूसरे के खेत में दौड़ा दिए तो जो कुछ तुम्हारा अपना है तुम वो भी खो बैठोगे। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूं मैं? कौन से घोड़े तुम्हारे? तुम बोलो मारा साढ़े जमीन भी थोड़ी हारी, तुम कुछ घोड़े की बात कर रहे हो। आंख, कान, नाक, जीभा, त्वचा, ये तुम्हारे घोड़े हैं। अगर इनको अपनी सीमा में रखोगे तो कुछ भी तुम्हारे लिए अप्राप्य नहीं है। यज्ञनारायण भगवान को महाराज इसीलिए इनकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए प्रसन्न कर रहे हैं ताकि सभी को अन्न, द्रव्य, जल की कमी ना रहे। ये यज्ञ का अनुसंधान इसीलिए किया जा रहा है कि समग्र क्षेत्र में अन्न, धन, जल की कभी भी कमी ना हो, यानी सबके भंडार सदा भरे रहे। ये इसीलिए महात्मा लोग, साधु लोग, सुधी जन, साधु किसको कहते हैं? जो साधना मार्ग पर है। इसीलिए संत जन, साधु जन यज्ञों का अनुसंधान करते रहे हैं ताकि जन साधारण में कभी किसी प्रकार की कमी ना रहे। और घोर कलयुग में यज्ञ पुरुष नारायण को प्रसन्न करने का यहाँ जो एक शानदार प्रयोजन चल रहा है, और पूरे नियम और अनुशासन से यहाँ इस सत्र को चलाया जा रहा है। वो इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि सभी के भंडार भरपूर रहे। और अगर अपनी घोड़े तुमने दूसरे के खेत में दौड़ा दिए तो यकीन मानना प्राप्य भी खो बैठोगे, जो पाया हुआ है उसको भी खो बैठोगे। इसलिए सदग्रस्त के जीवन में संयम बना रहे, सदग्रस्त के विचारों में संयम बना रहे। और दूसरा विशेष तुम्हारे किए हुए कर्म पे विश्वास हो, और जिस कर्म को तुम कर रहे हो उस कर्म को पूरी श्रद्धा
तुम्हारा किया हुआ कार्य, तुम्हारा किया हुआ कर्म वो श्री भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री भगवान कहते हैं कर्म करना तुम्हारे क्षेत्र में आता है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है और आप इस कर्म को सिद्ध कर रहे हैं। और महाराज ये कर्म पूर्ण हो, यज्ञ नारायण भगवान पूजित हो, पोषित हो और हम सब पर यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो और सबके भाव और भाग्य उज्जवल हो, सबके घर जो है सुख समृद्धि से भरपूर हो। ऐसा इस मंच से मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा इस दिव्य स्थान पर बैठे हुए आप सभी आए हुए श्रद्धालुओं को, महाराज श्री के आपके सभी शिष्यों को मेरी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों आशीर्वाद। आप सबके जीवन में सुख मंगल और समृद्धि का संचार हो। और जितने भी पढ़े लिखे बालक मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात का विचार जरूर करें। माँ बाप ने आपको शिक्षा दी है, माँ बाप ने आपको ज्ञानवान बनाया है। हम लोग ये विचार करें, आप लोग ये विचार करें कि हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हम अपने परिवेश को क्या दे सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, हमारे परिवार में प्रेम और एकता का संचार हो। कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे चारों ओर खुशहाली हो, जिससे चारों ओर जो है हमारे द्वारा अर्जित की हुई विद्या का प्रभाव बना रहे। ये विचार करना प्रत्येक ग्रेजुएट का, प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य का फर्ज है। हम कहते हम पढ़ लिए, हमें सरकारी नौकरी होनी चाहिए। महाराज सबसे बड़ी सरकार श्रीमन नारायण की सरकार है। तो जिस सरकार के माध्यम से आपको ज्ञान का प्रकाश मिला है, ज्ञान का धन मिला है, कृपा कीजिए पढ़े लिखे सभी बालक, पढ़ी लिखी सभी युवतियां, बच्चियां उस ज्ञान का प्रसार कीजिए, उस ज्ञान का प्रसार कीजिए। और उस ज्ञान के प्रचार के बाद, प्रसार के बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाइए। अगर आप कोई कला को जानते हैं तो अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास उस कला को सिखा दीजिए ताकि सभी का कल्याण हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। हमारे उपनिषद श्री भगवान से यही मांगते हैं। आप जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ऋषि मुनि माँ भगवती को स्मरण करते हुए कहते हैं आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षम्यतां सुरेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। यहाँ से शुरू होकर फिर हम विश्राम लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक विश्राम पा रहे हैं। महाराज ये रास्ता स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाता है। मेरा अपना पेट ही भरे इस विचार से मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, मैं जिस परिवार में रह रहा हूँ, मैं जिस राष्ट्र में रह रहा हूँ, उन सभी का भरण पोषण हो, उन सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर कोई दुखी, पीड़ित, परेशान बैठा भी है तो महाराज उस दुखी, पीड़ित और परेशान मनुष्य की सभी परेशानियों को श्री भगवान हल करें। ये यज्ञ नारायण भगवान हमें स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का भाव इंगित करते हैं। इन भावों को हम आत्मसात कर सके। मैं महाराज श्री को, महाराज श्री की धर्मपत्नी को, आप साध्वी जी को और समस्त साधक गणों को इस महान कार्य की, यज्ञ नारायण भगवान के इस दिव्य अनुसंधान की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, ढेरों ढेरों बधाइयां देते हुए आप सबके रूप में नमो सत्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादशी शिरोर्वहावै सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। अनंत कोटि रूपों में श्रीमन नारायण मेरे मुख से अपनी ही गरिमा का श्रवण कर रहे हैं। आप सब हृदय में बैठे हुए श्रीमन नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हीरानगर तहसील में हमारा बोबैया बॉर्डर पर कुलथल नाम के गांव में महाराज स्वामी सोमपुरी जी ने, जैसा कि आपने कहा, मुझे सेवा करने का अधिकार दिया है और मेरे अपने आश्रम में मैं न्योता देने के लिए फिर से भी आऊंगी। और मैं अपने मंच से भी महाराज श्री को, आप सभी को न्योता देती हूँ कि 2 मार्च को हमारे आश्रम में
कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है जनमानस में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने हेतु। तो महाराज श्री के संग संग मैं आप सबको भी न्योता देती हूँ कि आप वहां आए, भक्ति की रसमय धारा का आनंद लें और अपने जीवन को पवित्र करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की समझ को सीख पाए और उस समझ का आनंद ले पाए। ऐसा मेरा आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदा सदैव ही बना रहेगा। और मुझे इस दिव्य स्थान पर आमंत्रित करने के लिए, मुझे यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए मैं श्रीमद नारायण भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और आप महाराज जी को निमित्त बनाया तो मैं महाराज जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मुझे श्रीमद नारायण की प्रशंसा में इतना कुछ कहने का मौका मिला, आपसे मिलने का मुझे ये सौभाग्य मिला। श्री भगवान अहेतु की करुणा दृष्टि, अहेतु की कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। इतना ही कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम नारायण। बोलो जगत नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सतगुरुदेव महाराज की। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अज दे साढ़े इस विष्णु जागर संत सम्मेलन दे विच सुश्री साध्वी गायत्री देवी जी के द्वारा तुसीं सत्संग सुनिया। बड़ियां सैल गल्लां उन्हें सुनाइयां हैं। अस बड़े सारे कर्मे वाले हैं, भाग्य वाले हैं। सानू घर बैठे रहे गंगा स्नान भी है। महाराज जी गंगा के पैसे खर्च नहीं जाने पड़ता, टाइम पर नहीं जाने पड़ता, फिर उत्थे डुबकी लाने का महत्व है। पर संत लोग ऐसे होंगे जेडे सानू घर आइए स्नान करवाई होंगे। भगवान ने आखिर तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। तो सारी गायत्री देवी और सुना रहे हैं कि संत बनने लिए या भगवान का प्रचारक बनने लिए ये कोई अपनी बहादुरी नहीं होंगी। जो बंदे तकदीर विच लिखा होंदा वो होंदा। हूँ गायत्री देवी सुना दे कि मैं MA B.Ed सुना दे जे साड़ी अपने पेट की गल होवे, अपने